स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। शुक्रवार दिनांक 27 नवंबर को आदिवासियों की सहयोगी संस्था स्टफ फॉर गुड हेल्थ ने गांव में किसानों द्वारा उपजाए गए सब्जियों का एक बास्केट मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महापौर ज्योत्सना हसनाले एवं आयुक्त डॉक्टर विजय राठौर को भेंट की गई और साथ ही संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में जानकारियां भी दी गई। पेश है इस पर उज्जवल भारत न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिसर में और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये सुदूर कुछ महिलाएं आए हैं जो एक स्टफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे किया जा रहा है कि जिसमें रवि प्रकाश जी हैं, कैप्टन शर्मा जी हैं और कुछ गांव जो है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ के जो आदिवासी किसान हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ खेती वो लोग करते हैं, उनके द्वारा किए गए जो भी ऑर्गेनिक सब्जी हैं उनको स्टफ संस्था की ओर से उस सब्जी को यहाँ लाकर लगभग 500 के करीब महिलाएं हैं उनके द्वारा इस मीरा भाईंदर, वसई विरार जहाँ भी सब्जियां हैं उनको महिलाओं के द्वारा दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार जो है, जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिलेगी। दूसरा, जो किसान फल सब्जी उगा रहे हैं उनको मुनाफा ज़्यादा होगा, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जो भी किसान सब्जी उगाते हैं चाहे फल उगाते हैं अपने खेतों में, उनका फ़ायदा जो है बिचौलिए ले जाते हैं, किसानों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है, नाम मात्र सा उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये जो स्टफ फाउंडेशन है, इनकी शुरुआत पिछले 2 सालों से हो रहा है, उसका सही रिजल्ट जो है अब आना शुरू हुआ है। धीरे धीरे करते लगभग 500 महिलाएं जुड़ गई है, उनको रोज़गार भी मिल रहा है। खेती बड़ा ही टिपिकल और डिफ़िकल्ट एक कार्य है और हम लोग शहरों में रहते हैं तो इस चीज़ को इतना समझ नहीं पाते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वो जो सज्जन आ रहे हैं, दूर दिख रहे हैं, एक एक क्यारी में एक एक पौधे को खुद देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हर पौधे को इंडिविजुअल केयर चाहिए होती है। देखिए, एक एक जगह झुक करके किस पौधे को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह से एक एक पौधे की देखभाल की जाती है। तब जाकर के ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरीके की होती है कि आपके और आपके घर वालों के सभी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। ये जो सज्जन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये हैं श्री अंजनी जी जो हैं, वैसे फिल्म इंडस्ट्री की एक जाने मानी हस्ती हैं, परंतु यहाँ पर ये जो भारत विकास परिषद की समर्पण शाखा का एक अनूठा कार्य है, उसको संभालने की जिम्मेदारी इन्होंने इस तरीके से ली है जैसे कोई संत लेते हैं ना। संत किस तरीके से करते हैं कि अपने घर बार को छोड़ देते हैं, और इसी तरह से अंजनी जी अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ करके, देखिए यहाँ खाद तक खुद बनवा रहे हैं, खुद देखते हैं और एक एक चीज़ को पर्सनली नज़र के अंदर रखते हैं, और तब जाकर के ये ऑर्गेनिक खेती आप लोगों के लिए की जा रही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टफ फॉर गुड हेल्थ, मतलब कि रियली में गुड हेल्थ के लिए एक एक कदम पे ध्यान दिया गया है। जी हाँ, गौमूत्र और गोबर और नीम की पत्तियां और बाकी नेचुरल चीज़ें मिला करके यहाँ पर खाद का निर्माण किया गया है, और फिर उसको मिट्टी के मटके में बंद करके 15 दिन तक रख दिया जाता है और फिर उसके पानी को स्प्रे किया जाता है। तो जो फूड आपको आ रहा है बिना अधिक कीमत के, परंतु आप देखिए कि उसमें किस तरीके से इन लोगों ने लगन से कार्य किया है कि वैसे इनका रंग क्या होता था, लेकिन यहाँ धूप में घूम घूम करके ये क्या बन गए हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू अंजनी जी, जिस तरीके का आप कार्य कर रहे हैं समाज के पुनरुत्थान के लिए और आदिवासियों के कल्याण के लिए। बड़ा काम नहीं कर रहे, नहीं, ग्रेट। ये एक जो है सबकी जिम्मेवारी है, एक भारतीय नागरिक होने के कारण एक सबकी जिम्मेवारी होती है कि हम देश के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति कुछ सेवा कर सके। वाह, ये कोई ग्रेट काम हम नहीं कर रहे हैं। ये हम हर नागरिक की एक जिम्मेवारी, हमने भी एक जिम्मेवारी ली है। वाह, दैट्स इट। वाह,
ये वास्तव में कहा जाए तो आज अगर डिवोशन देखा जा रहा है तो इनके हर क्रियाकलाप के अंदर ये डिवोशन दिख रहा है, और इसी को शायद कहते हैं देशभक्ति। आज हमारे किसानों को, आदिवासी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनूठा कदम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू रवि जी। आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड in this group wherein wonderful fertilization is being done for the betterment of our ongoing generation as well as upcoming generation. देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ। अभी सबसे बड़ी समस्या थी कि वनवासियों को उनके उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है, और दूसरी तरफ महिलाओं को शहर में रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार के अवसर ख़त्म हो गए। ऐसी स्थिति में वनवासियों द्वारा उपजाई गई सब्जी के लिए वनवासियों को एक अच्छा मूल्य मिलेगा उनके उत्पाद का। वो सब्जियां जब मीरा रोड, भाईंदर, वसई विरार के मार्केट में आएंगी तो इसको हम होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों के घर पर शुद्ध और ताज़ी सब्जियाँ भिजवाएँगे। ये डिलीवरी का सारा काम महिलाएँ करेंगी। ऐसी स्थिति में महिलाओं का भी काम होगा, उत्थान होगा, उनको रोज़गार मिलेगा और वनवासियों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा। यदि आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ये दोनों का सम्मिश्रण है। यहाँ ये आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उधर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, और न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल रहा है। ये पूरा जो है पूरा प्रोजेक्ट उसी को लेकर के किया गया। और स्टफ फॉर गुड हेल्थ का मतलब ही है कि सनातनी ट्राइबल यूनाइटेड फार्मर्स फेडरेशन, हम लोगों ने इनका सेक्शन 8 में एक फेडरेशन बना दिया है। सेक्शन 8 की कंपनियां नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनियां होती हैं। वैसी स्थिति में जो भी काम होगा, इन सारे खर्चों के बाद जो पैसे बचेंगे, उस पैसे से उस गांव के कल्याण का काम किया जाएगा। गांव में शौचालय बनाना है वो बनाया जाएगा, गांव के स्कूल टूट गए हैं वो बनाया जाएगा, गांव में कोई बोरिंग करना है, कोई पानी के लिए बड़ा टावर वो बनाना है, तो वो सारा काम जो होगा, जो मुनाफे का पैसा है, वो मुनाफे का पैसा गांव के विकास में जाएगा, व्यक्ति विकास में नहीं जाएगा। व्यक्ति को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा, कर्मचारी को उसका वेतन मिलेगा, और मुनाफा जो है वो गांव के विकास में लगेगा। सर, ये लगभग कितने दिनों से काम आपका चल रहा है? देखिए, ये मैं पिछले 2 साल से उस गांव में घूम रहा हूँ। उस गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे सिलाई मशीनें भी दी हैं, और इसके अलावा हम वहाँ पे कुछ लोगों को मुर्गी पालन का भी अवसर प्रदान किया है। उनके लिए हमने चूजे बोलते हैं ना, चूजे दिए हैं, ताकि 6-8 महीनों में वो चूजे बड़े हो जाएंगे, फिर वो एक इंडिपेंडेंटली मुर्गी का व्यवसाय कर सकेंगे। तो कुछ लोग जिसके पास ज़मीन नहीं है वो मुर्गी पालन करेगा, जिन महिलाओं के पास रोज़गार नहीं वो सिलाई मशीन से काम करेंगी, जिन किसानों के पास ज़मीन है वो खेती करेंगे। कुल मिलाकर के पूरे गाँव का एक समग्र विकास जो है वो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। वो गांव कहाँ है, क्या नाम है? ये गांव भाईंदर से 102 किलोमीटर दूर है। इस गांव का नाम है घोड़ीपाड़ा। ये साखरी घोड़ीपाड़ा। हाँ, इस गांव का नाम है घोड़ीपाड़ा। ये साखरी पंचायत में आता है, और ये बानगांव स्टेशन से 8 किलोमीटर है, और बाई रोड यहाँ से ये 102 किलोमीटर पड़ता है ये गाँव। रवि भाई, ये अंजनी कुमार जी हैं। अंजनी कुमार जी फिल्म और टेलीविज़न के निर्देशक रहे हैं, और अपने बचे हुए समय में ये खेती करते हैं। ये ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत घोड़ीपाड़ा गांव में अंजनी कुमार ने आज से 2 साल पहले शुरू की थी। वहाँ पे ट्रिनिटी फार्म नाम का इनकी ज़मीन है जिस पे ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इनको देख करके बाकी किसानों को जागरूक किया गया 2 साल में, और 2 साल में स्थिति ये बनी कि अब सारे किसान जो हैं सो जागरूक हो गए हैं, और बगैर फर्टिलाइज़र के सब्जियाँ उगेंगी। देखिए, अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। बगैर फर्टिलाइज़र तो है, लेकिन ये 100% ऑर्गेनिक नहीं है। क्योंकि 100% ऑर्गेनिक नहीं है, क्यों है, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ कि जो भारत सरकार के ऑर्गेनिक के नियम हैं वो इतने कठिन हैं कि आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार कहती है कि आप जिस ज़मीन में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं 3 साल वो सर्वे करती हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनिक का प्रमाण हम तब देंगे जब आपके आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भी व्यक्ति फर्टिलाइज़र यूज नहीं करेगा। अब हाउ इट इज़ पॉसिबल रवि बाबू कि मेरे खेत में फर्टिलाइज़र यूज नहीं होगा, ये मैं तय करूँगा। मेरे पड़ोस के खेत में फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होगा, वो मैं कैसे तय करूँगा? वो उसका अधिकार है। इस समस्या का कारण ये हो गया है
कि हमें कोई ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से नहीं आ सकता, लेकिन हम लोगों को अपने खेत पे फार्म हाउस पे ले जाके दिखाएंगे। 4-4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ के ऐसे तकरीबन 20 एक फार्म हाउसेज हैं जहाँ ये खेती हो रही है। जिसको देखना है वो आएगा, देखेगा, दे कैन एंजॉय इट। वो अपने आप में एक खूबसूरत जगह है, स्वर्ग जैसी जगह है। आप कैप्टन सुनील शर्मा जी हैं, आप जानते हैं मीरा रोड की बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं, और आप हमारी इस टीम में डायरेक्टर मार्केटिंग हैं। कस्टमर लाना, कस्टमर को सर्विस देना इनका काम है। बीच में एक मैगी मैडम है, देखिए काम सब बटा हुआ है। आप मैगी मैडम हैं, मैगी मैडम का दायित्व तो ये है कि मैन पावर जो वीमेंस हैं, वीमेंस पावर, उनको जॉब के लिए ला करके प्रोवाइड करना उनके हाथ से। अब इसकी कड़ी कैसे शुरू होती है, मिस्टर अंजनी जो हैं ये वहाँ से फार्म प्रोड्यूसर्स जो हैं शाम को इकट्ठा करेंगे, रोड से वहाँ से आएगा, मैं उसको यहाँ हमारी टीम संभालेगी। कैप्टन शर्मा क्लाइंट लेके आएंगे, ग्राहक खोजे लाएंगे, और मैगी की टीम कैप्टन शर्मा के ग्राहकों तक सामान पहुँचाएगी। ये 4-5 आदमी मिल करके इस पूरे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। अब आपका को मैं मिलाता हूँ, आप संतोष जी हैं। संतोष जी मुर्गी पालन व्यवसाय में हैं, खेती करते हैं, इनका आटा चक्की मशीन है वहाँ, गांव के प्रबुद्ध लोगों में गिने जाते हैं। इनकी गांव के लोग इनकी बात सुनते हैं। संतोष जी हमारे साथ हैं कि ताकि वहाँ के जो किसान हैं उनकी समस्याओं को ये समझ सके और ये हमें बता सके कि कहाँ पे गैप हो रहा है, इसको और व्यवस्थित और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। ये सारा काम संतोष भाई करेंगे। एक एक किसान है, एक से एक टेक्नीशियंस हैं यहाँ। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि इतना उन्नत बना दो कि वहाँ से नशा मुक्ति ख़त्म हो जाए और लोगों को खर्च करने की आदत डालो ताकि वो कमाने के लिए मेहनत करें। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना बढ़िया, इतना अच्छा काम हो रहा है कि आजकल हालात इतने ख़राब है। जब भी सुबह सुबह हो गया वैसे ही पहले ही फ़ोन आता है कि काम चाहिए, या तो मुझे राशन दे दो, या तो मेरा लाइट बिल भर दो। तो ये इन्होंने जो काम किया है इतना बढ़िया, इतना अच्छा काम किया है कि लोगों को, महिला लोगों को रोज़गार मिले। और वो भी क्या है कि जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी रोज़गार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि घर से काम बहुत लोग पूछते हैं, महिला लोग, कि घर से कोई काम है घर से। तो ये तो मैं इनका धन्यवाद करूँगी इन दोनों का कि इतना बढ़िया काम किया है। और आज भी आप मानोगे नहीं, बहुत लेडीज़ लोगों को काम चाहिए, बहुत लेडीज़। अभी ये जो हम थोड़े इकट्ठा होकर आए हैं, बहुत महिला लोग हैं, ये थोड़े ही नहीं बहुत है, 580 महिला लोग हैं, उनको काम चाहिए, रोज़गार चाहिए। और ये इतना बढ़िया काम इन्होंने किया है। ऑर्गेनिक, आजकल ऑर्गेनिक नहीं मिलता है सर। आजकल ऐसा है ना, पैसा कमाने के लिए इंजेक्शन मार के करते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक हम खाएंगे तो बीमार भी नहीं होएंगे। हम क्यों डॉक्टर को पैसा दें। और मैं बोलती हूँ ना, इतने हालात अच्छे सुधर जाएंगे कि लोगों को ये भाजी खाएंगे ना, यही भाजी मिलेगी। और सब देखिए, स्टफ फॉर गुड हेल्थ एक बड़ा ही सुंदर कार्य है। आज आत्मनिर्भर भारत हर एक जना चाहता है कि बने, लेकिन क्या वो अपने आप बनेगा? आत्मनिर्भर भारत बनाने का मतलब ये है कि उसमें जिम्मेदार नागरिकों को आगे आकर के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सो आदरणीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, उसको अगर मूर्त रूप देना है तो जिम्मेदार नागरिकों को आगे आना ही होगा। गर्व की बात है कि यहाँ पे अंजनी जी, रवि प्रकाश जी, ये लोग कार्य कर रहे थे। ये हमारे जो देख रहे हैं आप, ये सारे किसान वहाँ से आए हुए हैं। तो ये बड़ा सुंदर इनका कार्य लगा। मेरे को लगा कि मैं मार्केटिंग में जुड़ूं, क्योंकि मेरा 35 साल का मार्केटिंग का अनुभव है, तो उसमें मैं जुड़ा। और जैसे अभी आइडिया था कि भाई वहाँ पे अगर किसानों के लिए हम उत्थान कर रहे हैं, तो मैंने आइडिया दिया कि भाई महिलाओं को यहाँ पे स्पेशली इस चीज़ के लिए रखा जाए, ताकि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगर महिला आत्मनिर्भर होगी तभी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो यहाँ पे हमने मैगी से बात किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के श्री अजय दुबे जी से बात किया है। उन्होंने भी कहा कि मैं महिलाएं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा जिनके पास व्हीकल होंगे और ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो ये सुंदर कार्य करने का एक मौका मिला है, जिससे किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आज जो सब्जियां आ रही हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं, परंतु ये जो सब्जियां आएंगी ये हमारी आने वाली पीढ़ी या बुजुर्ग या युवा सभी के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्यदायक सब्जी होंगी, क्योंकि इसके अंदर कम से कम रसायन है।
ये लगभग ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। और ऑर्गेनिक सब्जी आप जानते हैं 3 से 4 गुनी महंगी मिलती है, परंतु यहाँ हम सब्जी देंगे तो वो मुश्किल से बाज़ार की सब्जी से 10-15 रुपये महंगी होगी, क्योंकि 500 रुपया डेली हम हर महिला को सप्लाई का भी देने वाले हैं। कार्य अगर आत्मनिर्भर भारत बनाने की हम बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आत्मनिर्भर के लिए खाली कुछ लोगों की नहीं है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी चतुर्थ स्तंभ की है, जो आज हमारे, आपको मैं नाम लेना चाहूँगा, रवि तुन्ना जी बड़े सुंदर तरीके से निभा रहे हैं। उज्ज्वल भारत तभी बन पाएगा, असल में उज्ज्वल तभी कहलाएगा जब आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिम्मेदार युवक युवतियाँ बाहर आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच उज्ज्वल भारत, यू आर ट्रूली मेकिंग इट उज्ज्वल भारत बाय योर एक्टिव एंड वेरी प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन। ये जो संस्था काम कर रही है बहुत ही प्रभावी अच्छा काम कर रही है, और ये संस्था के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के जितने भी हमारे समाज के बांधव हैं उनको काम मिलेगा। और ये जो संस्था आगे बढ़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, ऐसे संस्थाओं को मैं गौरवान्वित करना चाहती हूँ, उनका सम्मान करना चाहती हूँ, उनके लिए मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। इसके लिए आज मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और बहुत सारी महिला जो है वो काम चाहती है, वो अपना उद्योग चाहती है, तो ये संस्था के माध्यम से उन्हें उद्योग मिला है। तो ये सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही अगर आपने जो ऐसी पहल की है तो मीरा भाईंदर क्षेत्र में भी ऐसी सारी संस्था है जो अच्छा काम करना चाहते हैं, ये उनका आदर्श सामने रखते हुए आगे उनका काम को गति दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।